MG HS Excite। ये MG HS का लोकली असेंबल्ड बेस वेरिएंट है विच इज स्टिल लोडेड विद फीचर्स। इस रिव्यू में हम इसे कंपेयर करेंगे विद Kia Sportage Alpha जो कि Sportage का बेस वेरिएंट है, और डिटेल में देखेंगे MG HS Excite में क्या फीचर्स मिलते हैं। इसकी AC की परफॉर्मेंस को भी टेस्ट करेंगे और सबसे अहम एस्पेक्ट इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को भी चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वार्टर माइल एक्सेलरेशन टेस्ट तो बनता है, सो लेट्स गो। 60, 100, 1/4 mile, पाकिस्तान में क्रॉसओवर का अगर बेस वेरिएंट देखा जाए तो स्पोर्टेज अल्फा के अलावा जो दूसरी ऑप्शन आई थी दैट वाज इन द रीसेंट पास्ट टूसन थी, लेकिन मैंने तो देखी भी नहीं क्योंकि उसमें आपके पास ना ही स्मार्ट एंट्री है ना पुश स्टार्ट। उसके मुकाबले में MG ने एक बड़ा जबरदस्त एक वेरिएंट लॉन्च किया है विच इज दी बेस वेरिएंट। स्टार्टिंग विद जो हाईलाइट है इस गाड़ी की वो ADAS है। रिगार्डलेस के एक बेस वेरिएंट है, लेकिन ADAS के फीचर्स एसेंस के साथ साथ आपको एक साइट में भी दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें स्ट्रिप डाउन भी की गई हैं, लेकिन इस रिव्यू में हम देखेंगे कि क्या तीन ये जो की कंपेटिटर्स हैं टूसन, स्पोर्टेज और MG, इनमें सबसे बेहतर बेस वेरिएंट कौन सा है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट है दोनों गाड़ियों की। मेरा ख्याल है शायद 50,000 ये लाख रुपए का ऊपर या नीचे का फर्क होगा। वैसे एग्जैक्टली सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेडान्स के अंदर एलांट्रा की ऑप्शन भी आती है। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक फॉर द सेक ऑफ दिस रिव्यू लेट्स स्टिक विद क्रॉसओवर्स, वो ज्यादा एक डायरेक्ट कंपैरिजन बनता है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है विच वाज MG HS Essence, जो कि 2020 के एंड से 21 से आ रहा था, उसके अंदर और इसके अंदर भी ऑफ कोर्स काफी की फीचर्स का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस वाइज डिफरेंस जो है वो समथिंग अराउंड 8 लाख है। 8 लाख रुपीस के अंदर जो मिसिंग चीजें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम एक्सटीरियर में आए, कोई विजुअल डिफरेंस नहीं है। इवन मजे की बात है जो ग्रिल है इसमें भी क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं जस्ट लाइक MG HS Essence। लेकिन जो कार गीक्स हैं उन्हें एक चीज़ डेफिनेटली वो नोटिस करेंगे, इसकी हेडलाइट्स वैसे देखने में तो सेम ही है, DRLs भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको हैलोजन प्रोजेक्शन हेडलाइट्स दी जा रही हैं। और ये एक इसमें ऐसी चीज़ है जो आप नोटिस करेंगे, इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो सिक्वेंशियल नहीं है जैसे एसेंस में आते हैं, ये हैलोजन एक बल्ब लगा हुआ है। क्या ये बेस वेरिएंट में कोई इंजन भी फर्क है या इट्स अ सेम इंजन, तो इसको भी पहले देखते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। खोलो, लेट्स सी। वैसे तो 1.5 टर्बो ही लिखा हुआ है हर जगह पे, सो आई एम अज्यूमिंग के इंजन एग्जैक्टली सेम होगा, और एग्जैक्टली सेम है। आई थिंक इंजन बे खोल के आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये कौन सा वेरिएंट है। बिल्कुल, और एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि बेस वेरिएंट में भी आपको हुड स्ट्रट्स मिलते हैं। हाँ, इन्होंने वो जबरदस्ती नहीं की बेस वेरिएंट में लोगों को बुरा फील करवाने के लिए, रियलाइज कराने के लिए कि भाई तुमने बेस वेरिएंट लिए, तो ये यहाँ पे वो डंडी लगा देता है कि जी बेस वेरिएंट वालों को ये प्रिविलेज नहीं मिल सकता हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वाला। सिंस अल्फा हमारे पास है तो देखते हैं इसके इंजन में आपको हुड स्ट्रट्स मिलते हैं कि नहीं। आई थिंक इसके किसी भी वेरिएंट में, इवन जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें भी आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलते। अच्छा, अगला जो डिफरेंस है इसके अंदर एज अपोज टू एसेंस वेरिएंट, इसके रिम साइज का फर्क है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूजुअली क्या होता है कि गाड़ी का जब रिम साइज छोटा होता है ना, तो कंपनीज जो टायर की विड्थ है उसको चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एसेंस के अंदर जो आपको टायर मिल रहा है 18 इंचेस के रिम के साथ, दैट इज 235/50 R18, वेरएज इसके अंदर जो विड्थ है वो 235 की जगह इन्होंने 215 कर दी है। ऑल्दो रिम का साइज जो है 17 इंच है, ठीक है, ओवरऑल डायमीटर सेम है, लेकिन विड्थ वाइज फर्क है इसके अंदर। अगर हम सिमिलरली एक एग्जांपल देखें किया स्पोर्टेज की, तो स्पोर्टेज अल्फा के अंदर जो टायर साइज आ रहा है वो उसकी विड्थ वही है जो आपको ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के अंदर मिलती है। उसका जो थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लग रहा है वो ये कि लुक के अंदर स्पेशली एज कंपेयर टू HS Essence, टायर जो है ना ओवरऑल चूंकि विड्थ भी कम है तो थोड़ा सा जरा गाड़ी के हिसाब से कुछ ऑड लग रहा है। बट प्रोबेबली शायद इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि इस गाड़ी की मे बी फ्यूल एवरेज जोन सी है वो बेहतर हो, लेकिन स्टीयरिंग
कंट्रोल जोन से हैं वो मेरा ख्याल है आपको एसेंस का थोड़ा सा हैवी फील होगा बिकॉज ऑफ द विड्थ फैक्टर। यस, लेकिन एक और भी जो फ़र्क है वो ये कि एसेंस वेरिएंट है उसमें आपको मिचलिन ब्रांडेड टायर्स मिलते हैं, जबकि इसमें मैक्सिस के हैं, तो ये एक स्टेप डाउन है फ्रॉम मिचलिन टायर्स। उसके अलावा साइड प्रोफाइल में जो एक डिफरेंस मैंने अभी नोटिस किया है वो ये कि साइड मिरर्स के नीचे कैमराज नहीं है, यानी कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी मिसिंग है। तो यार ये जो 360 डिग्री कैमरा लगाए इससे शूटिंग तो हो सकती है, तो ये इसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं है ये। वो सिर्फ शूटिंग के लिए अली भाई, वो तो बस लोगों को बताना था कि इसमें नहीं दिया उन्होंने। अल्फा के अंदर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते और रूफ रेल्स की वजह से वो गाड़ी कुछ अजीब लगती है, वेराज इसके अंदर इन्होंने रूफ रेल जोन से वो स्किप नहीं किए। एंड ऑफ कोर्स सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपको इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं नजर आ रहा होगा। हमारी लोकल मार्केट लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि यार ये एक हार्ड टॉप गाड़ी है, जस्ट लाइक किया स्पोर्टेज अल्फा, एंड इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड साइज सनरूफ भी नहीं है, टोटली ये गाड़ी ऊपर से मेटल टॉप के अंदर है। तो पीछे की भी डिफरेंसेस की मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं। अगर तो वैसे मैं पीछे देखूं तो मुझे तो एक इसकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि आपको डुअल एग्जॉस्ट टिप्स मिलती हैं, ये भी MGHS का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और उसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। अब ये दोनों चीज़ें ना आपको स्पोर्टेज में मिलती हैं और ना ही टूसॉन में मिलती हैं। एक और जो फ़र्क है वो ये कि जो आप इसका ट्रंक ओपन करेंगे, अब ये बेस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक की डिफरेंस है। अदरवाइज उसी तरह जैसे इसका एसेंस वेरिएंट है, आपको एक स्पेस सेवर व्हील दिया जा रहा है, और ट्रंक तो इट्स आइडेंटिकल, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। बट देन अगेन ऑफ कोर्स आपने जो जो चीजें मेंशन की हैं ये तो फिर किसी भी क्रॉसओवर के बेस वेरिएंट में नहीं आ रही। बिल्कुल। एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, ये भी एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो सिक्वेंशियल नहीं है, जबकि एसेंस वेरिएंट में आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। और अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर के अंदर आपको जो एसेंस वेरिएंट है, जो सबसे पहला डिफरेंस उसके मुकाबले में मिलता है वो ये है कि इसके अंदर आपको कलर स्कीम की जो ऑप्शन है वो ऑल ब्लैक मिल रही है, वेरस एसेंस के अंदर आपको टैन कलर की स्कीम मिलती है, आपको रेड कलर की स्कीम मिलती है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। यू आर स्टक विद ऑल ब्लैक। और अगर हम बात करें किया स्पोर्टेज की और टूसॉन की, तो उनमें आपको टू टोन इंटीरियर मिलते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है वो एसेंस के अंदर यहाँ पे आपको ऑल अलोंग द डैशबोर्ड एंड डोर पैनल्स आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, जो कि इस गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। स्टीयरिंग इसके अंदर भी आपको एक हैंड स्टिच लेदर स्टीयरिंग मिलता है, और अगेन वन वेरी ह्यूज डिफरेंस, स्टीयरिंग के ऊपर आपको एक बटन नहीं नजर आ रहा रेड कलर का सुपर स्पोर्ट का, जो कि एसेंस में नजर आता है। ये इंटीरियर डिफरेंस नहीं है, ये एक्चुअली इसका डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली ड्राइव पे पड़ेगा, बट विजुअली मुझे चूंकि नजर आया तो मैंने मेंशन कर दिया। ये वाली एक ब्रश्ड मेटल फिनिश यहाँ पे चल रही है, अगेन ड्राइव का डिफरेंस है, बट यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स का बटन नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो ब्रेक होल्ड और डाउन हिल असिस्ट के बटन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। जो गाड़ी के अंदर आपको मल्टीमीडिया यूनिट मिल रहा है, जो स्क्रीन मिल रही है, वो एग्जैक्टली सेम है जो कि आपको HS एसेंस के अंदर मिल रहा है। एक और काफ़ी मेजर डिफरेंस एसेंस के साथ वो ये कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये सिंगल पीस बैक नहीं है, क्योंकि एसेंस के अंदर एक बड़ी स्पोर्टी सी सीट है, उसके अंदर आपको अलहदा से हेडरेस्ट नहीं मिलता, उसके अंदर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, इसमें आपको अलहदा से हेडरेस्ट वाली सीट मिल रही है। एंड अ वेरी बिग डिफरेंस ऑन द डोर पैनल्स एज वेल, वो ये कि आपको एसेंस के अंदर यहाँ पे लेदर का एक बिल्ट इन पूरा पैटर्न जो है मल्टीपल लाइंस के अंदर चलता हुआ नजर आता है, वेरस इसके अंदर ये जो चीज़ है ये रिलेटिवली प्लेन है उसके मुकाबले में। स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बाकी जो बटन्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे ऑफ कोर्स क्योंकि पैनोरामिक रूफ नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। लाइट्स इसके अंदर जो हैं वो आपको वाइट कलर की मिल रही हैं, आपको पीले वाली हेलोजन बत्तियाँ नहीं मिल रही। सन ग्लासेस होल्डर मिल रहा है आपको, उसके बाद वैनिटी लाइट्स भी मिल रही हैं, अगेन नॉट द पीले वाली बत्ती। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है मेरे सामने इस वक्त यहाँ पे। और एक और जो काफ़ी मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी की जो सीट है आपको उसके अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगी, आपको हाइट एडजस्टमेंट का लीवर मिल रहा है, मैनुअल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स नहीं मिल रहे सीट के अंदर। तो ये एक और काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इसका HS एसेंस के साथ। सो व्यूअर्स, अब हम आप लोगों को इसकी ड्राइव पे लेके चलते हैं। अब फॉर द रिकॉर्ड ये जो एक्साइट वेरिएंट है इसमें एक ही कलर ऑप्शन है
और एज अ फ्रंट पैसेंजर ये जो ब्लैक इंटीरियर है वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है, बड़ा मिनिमल किस्म का डिज़ाइन है, और ये जो रूफ लाइनर है इसकी वजह से मुझे कोई ज़्यादा बंद फील, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं हो रहा है, तो ये भी इट्स अ प्लस पॉइंट। हाँ, अगर यहाँ पे मुझे एसेंस की तरह एक पेनोरामिक रूफ मिला होता तो डेफिनेटली वो तो ज़्यादा आइडियल होते हैं अगेन कैबिन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इट्स अ बेस वेरिएंट तो दिस इज व्हाट वी गेट। अच्छा, अब एक और सवाल जो हर कोई हमसे पूछते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एमजीज के भाई इसका एसी कैसे है? तो अभी इट्स अ फेयरली ब्रांड न्यू कार, मतलब लेस देन 100 किलोमीटर्स चली हुई है, और अभी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। आई थिंक आउटसाइड टेम्परेचर इज़ अबाउट 35 डिग्रीज, और हमने अभी बैठ के इसमें एसी को ऑन ही किया है, तो रिस्पॉन्स तो इसका बेहतर है। हाँ, एक डिफरेंस जो एक्साइट में है एज कम्पेयर टू एसेंस वेरिएंट वो ये है कि इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और टेम्परेचर का जो डिजिटल गेज होता है वो भी इसमें नहीं मिलता। ऑल्दो सारे कंट्रोल्स जो हैं एचवैक के वो स्क्रीन के थ्रू हैं, लेकिन आपको वो टेम्परेचर का जैसे 18, 19, 20 डिजिट्स नहीं मिलते, तो ये एक डिफरेंस है। अगर हम इसे डायरेक्टली कंपेयर करें विद स्पोर्टेज अल्फा, क्योंकि साइड बाय साइड अभी हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे, तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा एसी में। अली, आप बताएं। यार, कूलिंग के अंदर तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है गाड़ी। अच्छा, एसी की जहां तक बात है ना, मैंने काफी ज्यादा इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है इस चीज को, स्पेशली एमजी को लेके। उसके अंदर ऐसा है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी एमजी एचएस एसेंस के अंदर जो ग्लास पैनोरामिक रूफ है उसके नीचे का जो लिड है, वैसे वो अगर आप गौर करो तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, वहां से हीट ट्रांसफर होती है। सेकेंडली, इसकी आप विंडस्क्रीन के ऊपर देखो, टॉप के ऊपर एक टिंट भी नहीं चल रहा, कि उससे भी फर्क पड़ा है। लेकिन देन अगेन एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि काफी लोगों ने एमजी के एसी के जो इश्यूज हैं उसको अंडर वारंटी क्लेम किया, और उनको वारंटी के अंदर एसी के प्रोबेबली इवेपोरेटर्स चेंज करवा के दिए गए कंपनी की तरफ से। सो विच शोज एक्चुअली टू थिंग्स के एक एसी का मसला है, सेकंड अगर वो मसला है तो कंपनी उसको अंडर वारंटी केटर कर रही है। अच्छा, अब इसी के अलावा सिंस अभी हम ड्राइविंग इसकी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जो की डिफरेंसेस हैं फीचर्स में वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद सिमिलरिटीज़ विद जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके साथ। पहली चीज़ तो है अली, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है एज अ ड्राइवर, उसमें कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? एग्जैक्टली 100% सेम है। सिर्फ मुझे जो एक थोड़ी सी फीलिंग डिफरेंट आ रही है वो ये कि मुझे अपने ऊपर ना ये हेडरूम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे पैनोरामिक रूफ का जो रेल है उसका कवर है उसके लिए कुशन नहीं दिया गया, सो हेडलाइनर प्रोबेबली ऊंचा है। अच्छा, सेकेंडली वैसे एक चीज जो कि हर बंदे की ऑफ कोर्स एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इसका मीटर खूबसूरत होगा। खूबसूरत कैसे है कि वो जो पुराना एनालॉग मीटर था ना एमजी का, मुझे पर्सनली वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सिंस बीइंग बेस वेरिएंट इसमें मे बी एमजी वाले वो पुराने वाला मीटर दे दें, बट मीटर एग्जैक्टली वही है जो लेटेस्ट एसेंस के अंदर डिजिटल आ रहा है, और मुझे पर्सनली वैसे ये नहीं पसंद। बहुत से लोगों को तो क्रेज होता है, मार्केट में यूज गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं नहीं जी नए मीटर वाली गाड़ी लेनी है जस्ट बिकॉज वो नया मीटर है। ऑफ कोर्स इसमें पर्सनल प्रेफरेंस कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। ड्राइविंग व्यू एग्जैक्टली सेम है। एक फर्क मैंने अभी नोटिस किया है, क्या? आपके स्टीयरिंग पे एक वो रेड कलर का सुपर स्पॉट का बटन नहीं है। दूसरा ये कि इसमें स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर्स भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो कुछ ना एमजी में चूंकि पहले भी जो चलाई आदत है कि यहाँ पे कुछ होता है, तो ये बड़ा उसकी वजह से ना ब्लैंक फील हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इस गाड़ी के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन है उसको आप मैनुअली यहाँ पे शिफ्ट करके शिफ्ट कर सकते हो। थ्रू पैडल्स नहीं कर सकते आप, यहाँ से थ्रू लीवर कर सकते हो शिफ्ट उसको। बिल्कुल। और ड्राइविंग मोड्स की थोड़ी सी बात कर लें। यार, ड्राइविंग मोड्स का बटन मुझे एसेंस के अंदर तो यहाँ पे नजर आता था, और वो जो रेड बटन जिसकी आपने बात की मैं भी पहले कर चुका हूँ एक दफा, वो स्टीयरिंग पे होता था। दैट्स अ पार्ट ऑफ द ड्राइविंग मोड। इसके अंदर ना वो रेड बटन है ना यहाँ पे है। यहाँ भी मैंने स्क्रीन के थ्रू ढूंढने की कोशिश की है, बिकॉज आपको पता है ना कुछ गाड़ियों में वो स्क्रीन से चेंज हो जाते हैं, मुझे वैसे नजर नहीं आए। अगेन एक चीज कॉमन है और एक इस गाड़ी के लिए एक बेहतर पॉइंट है, वो ये कि अगर हम इस लीग की बाकी बेस वेरिएंट्स देखेंगे स्पोर्टेज टूसॉन को स्पेशली अगर हम कंपेयर करें, तो उनमें आपको ई ब्रेक भी नहीं दी जाती है और उसके अलावा डाउनहिल असिस्ट भी नहीं है। इस गाड़ी में आपको ये दोनों चीज़ें भी दी जाती हैं, और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर है वो ब्रेक होल्ड का होता है। एक दफ़ा अगर आपने कोई गाड़ी यूज़ कर ली है जिसमें ब्रेक होल्ड है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि उसकी कन्वीनियंस कितनी ज़्यादा होती है। तो इस गाड़ी में रिगार्डलेस के एक बेस वेरिएंट है, एमजी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
स्पीकिंग ऑफ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, एक और बहुत अच्छा फीचर जो मुझे इसमें मिला है वो ये कि MG पायलट आपको इसमें दिया जाता है। दैट्स दी ADAS वर्जन जो इस पर्टिकुलर गाड़ी में है। और इसमें मैं अगर थोड़ा सा टॉगल करूँ इसकी सेटिंग्स में, तो आपके पास लेन की असिस्ट है, उसके अलावा आप इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, और स्टीयरिंग जो है वो खुद वाइब्रेट भी होता है इन केस अगर आपने लेन चेंज करनी है विदाउट इंडिकेटिंग। तो ये तमाम फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। जो एक चीज़ इसमें MG ने निकाली थी वो वैसे सिर्फ इस वेरिएंट से नहीं, इवन जो लोकल वेरिएंट इसका एसेंस है उससे भी इन्होंने एलिमिनेट पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए की थी, वो इमरजेंसी ब्रेकिंग है। वो ऑब्वियसली उन्होंने मार्केट रिसर्च की है, हमारी ट्रैफिक अभी इतनी ज़्यादा सिविलाइज नहीं है कि वो फीचर यहाँ पे सही तरीके से ऑपरेट करे, तो इट्स बेटर कि वो उन्होंने निकाल दिया। आई थिंक MG जो है ये पाकिस्तान में एज अ कंपनी पायनियर है। जब इन्होंने पहली दफा CBU लॉन्च किया था तो किसी भी लोकली मैस प्रोवाइडेड कार के अंदर पहली दफा ADAS के फीचर्स इस तरह आए थे। ये कोई और गाड़ी थी इसके अलावा? 2021 में तो यही गाड़ी थी। उसके बाद ऑब्वियसली हैवल ने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ अपनी एंट्री की थी पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन पायनियर्स तो यही है। इससे सस्ती इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी है ADAS के फीचर्स के साथ? इन फीचर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हर गाड़ी में किसी ने ठीक है डिटेक्शन होती है, किसी में वार्निंग होती है, बट जो कुछ इसमें है नहीं कोई भी नहीं। ये तो मैंने अभी रिसर्च भी की थी, बल्कि हमने पर्जियो का भी अभी रिव्यू किया था 2008 का, उसमें भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम नहीं है जितना आपको MG में मिलता है। अच्छा, तो ये यानी कि एक बहुत ही ह्यूज किस्म का प्लस पॉइंट है। अगर कॉस्ट वाइज हम देखें तो किया स्पोर्टेज अल्फा में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स तो बहुत ज्यादा कुछ मिसिंग है इसके मुकाबले में। 100%। वो तो अभी मैं साइड बाय साइड उसका इंटीरियर में देख रहा था, वो लगता है कि एक अलग जनरेशन की गाड़ी है। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और एज अ ड्राइवर, एज अ पैसेंजर आपको स्पेशली फील होता है कि इंटीरियर का लेआउट से लेके इंटीरियर में जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं MG में। ये बात वैसे हमने मेरा ख्याल है आज से 3 साल पहले भी की थी, जब पहली दफा MG का रिव्यू किया था कि यार मेक नो मिस्टेक, प्रेजेंटेशन के अंदर देयर इज नो डाउट अबाउट इट के बहुत आला है। और ड्राइव के अंदर वैसे अगर मैं इसको एसेंस वेरिएंट के साथ कंपेयर करूँ ना, तो मैंने रिव्यू के शुरू में एक बात पॉइंट आउट की थी कि टायर साइज की वजह से ना मुझे लगता है कि गाड़ी के स्टीयरिंग की फील में फर्क होगा, एंड यस वो फर्क आपको फील होता है। इसका जो स्टीयरिंग है ना वो ऑल ऑफ अ सडन अगर आप थोड़ा टर्न करते हो तो एसेंस की तरह आपको ना गाड़ी के अंदर वो थोड़ी सी जो, वो भी खैर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत प्लांटेड गाड़ी है, लेकिन उसमें प्लांटेड फील इसके मुकाबले में थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अभी हमने देखो कुछ थोड़े से पॉट होल्स और खड्डे गुजरे हैं, और उसके ऊपर ये गाड़ी मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट फील हुई है। आई डोंट नो, ब्रांड न्यू है मे बी इसलिए, या टायर साइज की वजह से भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क जरूर होगा। एक और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है MG को लेके, इसकी फ्यूल एवरेज। कोई भी अभी तक मुझे एक डिफिनेटिव आंसर नहीं दे सका है। बाय द वे व्यूअर्स, हमने MG HS के 3 डिफरेंट रिव्यूज़ किए हैं। ऑनर रिव्यूज़ इसमें थे और डिटेल रिव्यू उसके अलावा किया था, और हम अपने चैनल पे MG HS ट्रॉफी एडिशन, एसेंस, PHEV, और आज ये जो इसका बेस वेरिएंट लोकली असेंबल्ड है एक्साइट के नाम से, ये भी हम आज फीचर कर रहे हैं। और जितने लोगों से मैं बात करता हूँ मैं उतना ही कंफ्यूज होता हूँ कि इसकी फ्यूल एवरेज कैसी है। एज फार एज ऑनर्स आर कंसर्न, एक जो कंसेंसस है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। और उसमें अगर तो हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब हमने डिस्कशन की थी पिछले साल एक ओनर के साथ, उन्होंने ये कहा था कि दे वेरी हैप्पी विद इट। अगर आप इस गाड़ी को लाइट थ्रॉटल के साथ चलाते हैं तो ये शहर के अंदर आपको इजीली अराउंड 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर दे देती है। लेकिन इसी तरह हमने रिसेंटली एक और, आई थिंक ब्लैक MG थी, जिसका रिव्यू किया था, ऑनरशिप एक्सपीरियंस हम डिस्कस कर रहे थे। उनके एक्सपीरियंस में गाड़ी 8 किलोमीटर पर लीटर से शहर के अंदर ज़्यादा नहीं जाती। तो अभी जो हम गाड़ी रिव्यू कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू यूनिट है, तकरीबन 100 किलोमीटर भी नहीं चला, तो इसको एक्सटेंसिवली टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इट्स सेफ टू एज्यूम कि अगर आप इस गाड़ी को लाइट थ्रॉटल के साथ चलाएंगे तो विद इन सिटी आपको अबाउट 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर ये दे देगी। सो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इस गाड़ी को बहुत एक्सटेंसिवली रिव्यू किया है। MG HS काफ़ी वैसे तो एक कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है इन पाकिस्तानी मार्केट, और अगर इसको मैंने चंद सेंटेंसेस में रैप अप करना हो रिव्यू को, तो आई थिंक सबसे जो क्रूशल फैक्टर है वो प्राइसिंग है। MG ने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी यूज़ की है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। 7.2 मिलियन रुपीज़ इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, और इस प्राइस में फीचर्स और जो आपके पास एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है
मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई ब्रांड न्यू गाड़ी में कोई ऑप्शन अवेलेबल है। ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो 7.2 मिलियन में यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज हमने काफ़ी डिटेल में अभी इसका कंपैरिजन डायरेक्टली स्पोर्टेज अल्फा के साथ किया है और बहुत ज़्यादा फर्क है फीचर्स का, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन वाइज। बाकी वैसे मुझे भी नहीं समझ आ रही कि इतने पैसों में और कौन सी ब्रांड न्यू गाड़ी है। आई डू होप कि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी इसी के साथ साथ इम्प्रूव हो, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों के कंसर्न से विद रिस्पेक्ट टू स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, लेकिन अब क्योंकि गाड़ी लोकली असेंबल्ड है तो काफ़ी हद तक वो भी एड्रेस हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक है फॉर एनी ओनर जिसने लिए, बल्कि अगर तो है आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमें भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे है। और बाकी हम इसको आगे भी कंपैरिजन वीडियोस भी करेंगे, डिटेल रिव्यू भी लाएंगे आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि इस गाड़ी का फ्यूचर पाकिस्तानी मार्केट में कैसा होगा। So see you in the next review. Till then, take care. Allah Hafiz.